गाइडलाइन के YouTube चैनल पर सबका स्वागत है। मैं हूं यू प्रकाश और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका संबंध वेव से भी है, लेकिन इसका ओरिएंटेशन यानी जहां से हम लोग करते हैं वो काइनेमेटिक से शुरू हो जाता है। वहां वेव मोशन के बारे में जानते हैं, फिर उसके कुछ पोर्शन जो सही क्लासिफिकेशन है वो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात रोटेशनल डायनेमिक्स में जानते हैं। आज इसकी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मोशन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं जो पिछले भाग में पढ़ा हुआ है। तो सीधा चलते हैं, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? सभी को पता है कि कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल जब अपने सराउंडिंग से या अगल बगल के वस्तु से स्थान समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो वो वस्तु मोशन में कहा जाता है। यानी इसको हम लोग ऐसे डेफिनेशन देते हैं, a body changes its if a body changes its position with respect to surrounding in time, समय के साथ अगर वो अपने सराउंडिंग अगल बगल के वस्तु से स्थान परिवर्तन कर रहा हो तो इसी तब वो बॉडी किसमें कहा जाएगा? मोशन में कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अब तक कितने टाइप के मोशन को हम लोग जान चुके हैं। यानी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन वी हैव ऑलरेडी स्टडी, उसको रिमाइंड करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी जो हम लोग मोशन के पार्ट को जान चुके हैं उससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा उस पर से बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। सीधा चलते हैं कि कितने टाइप के मोशंस को हम लोग अब तक जान चुके हैं और किस टाइप के बारे में यहाँ बात किया जाएगा। तो सबसे पहले आता है ट्रांसलेटरी मोशन। इसी को ट्रांसलेशनल मोशन भी बोला जाता है, इसी को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन तो ये बुक में आपको कभी कहीं ट्रांसलेशनल मोशन तो कहीं जो है आपको ट्रांसलेटरी मोशन के नाम से मिल जाए। अब आते हैं, चलिए तो देखते हैं कि इट इज अ मोशन इन व्हिच द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी यह एक मोशन का ऐसा हिस्सा है जिसमें से पार्टिकल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ एक विजुअल आपको दिखाई पड़ेगा। एक कार है जो समय के साथ क्या कर रहा है? स्थान परिवर्तन कर रहा है ना। ये देखिए, ये कार जो है जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। सिंपल वे है समझने का। इसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है कि जैसे कार में से जैसे आदमी बैठा हुआ है, कार का चक्का है या अलग अलग जो हिस्से होते हैं वो सब एक ही दिशा में एक कॉमन वेलोसिटी v से आगे की तरफ बढ़ता है। यानी इसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कह सकते हैं। फिर एक बार देखते हैं, इट्स अ मोशन इन व्हिच द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी ये एक ऐसी गति है जिसमें से पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिमान होता है, यानी मूव करता है, समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है। तो इसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये दूसरा हिस्सा कौन है? रोटेटरी मोशन, या इसको हम लोग रोटेशनल मोशन के नाम से भी जानते हैं। यानी इसको रोटेशनल मोशन भी कहा जाता है। रोटेशनल मोशन, यस, रोटेशनल मोशन इसका दूसरा नाम है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये दरअसल है क्या। तो इट इज अ मोशन, यानी यह एक मोशन है जिसमें से इन व्हिच पार्टिकल्स मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, इसमें से जितने भी बॉडीज के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे रिजिड बॉडी की हम बात कर रहे हैं, रिजिड बॉडी का मतलब होता है दृढ़ पिंड यानी मजबूत पिंड, वो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करता रहता है। जरा सा देखते हैं इस विजुअल में किस तरह से, जैसे ये टेबल फैन है ना, और ये पेन जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब इसके परितः क्या हो रहा है? इसके पिंस जो हैं वो रोटेट करते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे एक रिजिड बॉडी है। अब इस रिजिड बॉडी ये रहा एक्सिस ऑफ
रोटेशन, इसको अगर हम लोग ऐसे रोटेट करते हैं तो इसके जितने पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग सर्किल में रोटेट करेगा, अलग अलग सर्किल होंगे इसके। जैसे ये पार्टिकल है, पहला पार्टिकल हो गया, एक पहले पार्टिकल से लेते हैं m-1, तो इसका r-1 रेडियस हो गया, दूसरे का r-2 रेडियस हो गया, इसका मास m-2 हो गया, तीसरे का ऐसे ले सकते हैं m-3, अब टू ml लिया जा सकता है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि सबका सेंटर जो होगा वो होगा कहां, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये इसमें से आता है, ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो सीधा बात याद रखिए कि ये जो है पेन, ये देखिए ये जो पेन है, पेन हो जाएगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके चारों तरफ इसका डायना जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। अगर इसके अलग अलग हिस्से देखें तो अलग अलग हिस्से अलग अलग सर्किल पर मूव कर रहा है। एक हो गया, देखिए ये सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया, लेकिन ये सारे सर्किल के सेंटर्स जो होंगे वो इस पेन पर यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करता है। इसीलिए एक बात ध्यान रहे कि रिजिड बॉडी में जहां मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल डायनामिक्स आप पढ़ते हैं वहां भी इस तरह से बातें आती हैं, यहाँ भी सामने में दिखाया गया, तो ये रोटेशनरी मोशन कहा जाता है। हाँ, सीधी सी बात हो गई, इट इज द मोशन इन व्हिच द पार्टिकल मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। यस, ये निश्चित सुनिश्चित अक्ष के चारों तरफ रोटेट करता है। अब आता है अगला टाइप का मोशन जिसका संबंध सीधा हम लोगों के ऑसिलेशन से है, तो उसको हम लोग जानते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी अ न्यू टाइप ऑफ मोशन। ये न्यू टाइप ऑफ मोशन कौन सा है, तो इसका नाम है ऑसिलेटरी मोशन। अब ये ऑसिलेटरी दोलन गति है ना, दोलन गति। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि दरअसल ये होता क्या है। चलिए पहले इसका डेफिनेशन हम लोग जान जाते हैं, और ये डेफिनेशन इसका क्या कहता है इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। क्या है, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फ्रोथ मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सेम पाथ अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड एंड ऑसिलेटरी मोशन। जैसे एक बिंदु है, एक पार्टिकल इसके यानी वो एक फिक्स पॉइंट है, सेम पाथ पर मान लिया जाए ये ए तक गया, फिर वापस लौटेगा, फिर ये बी तक जाएगा, यानी ये फिक्स पाथ है। इसी पर जब मूव करेगा, जैसे द टू एंड फ्रो और बैक एंड आगे और पीछे गति करे, तो ऐसे पार्टिकल को, और वो भी किसमें, सेम पाथ, पाथ शुड नॉट बी चेंज। यस, पाथ को चेंज नहीं करना है। इसके और भी उदाहरण हैं, तो उसको विजुअल में हम यहाँ दर्शाने वाले हैं। तो फिलहाल आपको ये बात ध्यान रखना है कि द टू एंड फ्रो, आगे पीछे है ना, बैक एंड फ्रोथ मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the same path about a fixed point is called an oscillatory motion। इसको oscillatory motion कहते हैं। अब आता है, जैसे यहां देखिए लोडेड स्प्रिंग। अब ये लोडेड स्प्रिंग क्या है भाई, एक स्प्रिंग है और इसके एक छोर पर क्या करना है, एक बॉडी को टाइट कर देना है, सरफेस स्मूथ सरफेस पर रख देना है। अब ये देखिए क्या होगा कि एक फिक्स यानी टू एंड फ्रो मोशन करने वाला है। जैसे ये देखिए स्प्रिंग है ना। अब ये वाला अगर हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि इसको, ये जो देखिए पीला जो कलर दिखाया हुआ है, एक लाइन खींचा हुआ है, उसके आगे पीछे, तो ये आपका ऑसिलेटरी मोशन कहा जाएगा। यानी लोडेड स्प्रिंग, जो स्प्रिंग दबा करके हम लोग छोड़ दिए या खींच करके छोड़ देंगे, तो इस तरह से ब्लॉक जो है आगे पीछे इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा, यानी ये ऑसिलेटरी मोशन को दर्शाता है। अब आते हैं, देखते हैं और भी इसके एग्जाम्पल होंगे ऑसिलेशन के। जैसे ये दीवार घड़ी है, सब कोई पहचानते होंगे। तो ये दीवार घड़ी क्या है, देखिए इस जगह पर, यहां अगर गौर करें तो इस जगह पर अभी पेंडुलम जो है एकदम मीन पोजीशन पर है, लेकिन ये क्या करेगा, आगे और फिर पीछे,
टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे ये गति करने वाला है, अर्थात ये मीन पोजीशन के आगे जाएगा, मीन पोजीशन इसको बोला जाएगा आगे, मीन पोजीशन के आगे और पीछे गति करता है। जैसे यहाँ देखिए पेंडुलम क्लॉक ये क्या कर रहा है, देखिए जहां हम खींचे हुए हैं ये एक लाइन खींचा हुआ है ग्रीन कलर का, तो उसके आगे पीछे ये क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। मीन्स इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन का एक अच्छा सा एग्जाम्पल होता है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, और भी इसके एग्जाम्पल होंगे, चलिए देखिए। लेकिन इसके एग्जाम्पल में जाने के पहले अब जरा सा ये गति में जो एक सबसे बड़ा पड़ाव होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक का मतलब ही होता है सुनिश्चित समय के बाद वो दोहराई जाए, है ना। देखिए ऑसिलेटरी मोशन में क्या था, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। अब ये पीरियोडिक मोशन इसमें से इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, यानी इतना बात को हम लोग पता चल गया है कि ये जो गति है ये सुनिश्चित अवधि यानी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में होने वाला है। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। तो सेम चीज ये देखिए, अ मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एक ऐसी गति जो एक निश्चित समय के बाद अपने आप को दोहराता हो, तो ऐसी गति को ही हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। सिंपल है ना। इसके कई उदाहरण हैं, जिसमें से रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, है ना, जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल के तरफ जाना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ये पीरियोडिक मोशन जो है अपने आप को खुद को रिपीट करता रहता है एक रेगुलर यानी एक सुनिश्चित समय अंतराल के पश्चात। अब आते हैं, देखते हैं कि इसका क्या एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि मोशन ऑफ अर्थ, जैसे यहां देखिए ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ। अब आपको ये देखना है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये एक साल के बाद 365 डेज के बाद ये एक लगभग कंप्लीट रिवॉल्व कर जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ आपको समझना है क्या भाई, तो पीरियोडिक मोशन, तो ये देखिए अर्थ इज रिवॉल्विंग, जैसे अर्थ जहां लिखा हुआ है वहां एक बार आएगा, तो इसको हम लोग एक रेवोल्यूशन कहेंगे, यानी वन रेवोल्यूशन। ठीक, अब एक बात याद रहे कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन, प्रत्येक जो ऑसिलेटरी मोशन यानी जो दोलन गति है, मस्ट बी पीरियोडिक। ये पीरियोडिक होना जरूरी है, बट ये जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक मोशन जो होगा वो ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है। फिर से एक बात को ध्यान देना है, यहां चल के निकल नहीं जाना है। एवरी ऑसिलेटरी मोशन, ये जितना भी अभी हम लोग पीरियोडिक के पहले ऑसिलेटरी मोशन पढ़े, उसमें से क्या है, मस्ट बी पीरियोडिक। ये जो है सुनिश्चित समय के बाद दोहराई जानी चाहिए। लेकिन एक बात याद रहे, कोई जरूरी नहीं है कि जो पीरियोडिक मोशन हो वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। जैसे यहां देखिए पीरियोडिक मोशन है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो है अराउंड द सन, ये क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है, लेकिन इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। तो ये हुई बात, तो इसको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें से MCQ यानी प्रश्न डालते हैं। अब ये पहला प्रश्न है, एनी मोशन which repeats at a regular interval of time is called। तो आपको पता है, अभी तुरंत पता चला है कि ये पीरियोडिक मोशन होता है। यहाँ 4 चॉइस रहेंगे, पहला पीरियोडिक मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन, तीसरा आपका रोटेशनल मोशन और चौथा नन ऑफ दिस। तो इसका मतलब पहला आंसर है ना, ये वाला आंसर हो गया। ये अभी तुरंत MCQ यहाँ तुरंत हम लोग ताजा पढ़े हैं। अब आते हैं आगे, अब यहीं से जुड़ता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वेव मोशन के लिए तगड़ा चैप्टर है, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। सिंपल
हार्मोनिक मोशन किसको कहा जाता है? एक बात होता है कि ये जो है आपका ऑसिलेटरी मोशन के अंतर्गत आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। हार्मोनिक मोशन पहले समझ लेते हैं, इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन किया जाएगा। यानी पहले तोड़िए इसको, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक मोशन, तब फिर हम लोग जानेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। The motion of a particle which is repeated in position and phase after a certain interval of time is defined as harmonic motion। ऐसे नहीं कह देना है, यानी बहुत लोग बोलेगा कि जैसे पीरियोडिक बोल दो भाई हो गया काम खत्म, नहीं, थोड़ा सा इसमें से ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ आप ऐसे अगर एवरेज बात समझते हैं तो आगे आपको कैलकुलेशन में खासा परेशानी होनी है। तो यहाँ देखिए क्या है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल की गति जो रिपीटेड होता है, जिसका पोजीशन और फेज। अब यहां देखिए फेज का मतलब आएगा, फेज वर्ड का मतलब आने वाला है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, अब क्या इसका सेंस हुआ, पूरा एकदम बढ़िया से समझ लेते हैं। सेंस क्या कह रहा है कि एक ऐसी गति पार्टिकल का जो रिपीट होता है, पोजीशन को वो बार बार उस पोजीशन को रिपीट करता है और अपने एंगुलर पोजीशन को एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इसको क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये बात ध्यान रखना है। फिर से देखिए क्या है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, एक कण की गति जो रिपीटेड होता है, इसमें भी भाई तो पोजीशन, अगर स्थिति सीधा अगर हम लोग चलेंगे तो वहां पोजीशन आपको देखना कि रिपीट हो रहा है या नहीं। अगर एक एंगुलर पाथ में जा रहा है, कर्विकल पाथ में जा रहा है, तो वहां आपको देखना है कि एंगुलर पोजीशन जो है वो रिपीट हो रहा है सर्टेन इंटरवल के बाद या नहीं। अगर वो ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब वो हार्मोनिक मोशन होगा। यानी साफ सुथरी बात हो गई कि यहाँ कोई इधर उधर का बात नहीं है। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल का मोशन जिसमें से जो रिपीट करता है अपने पोजीशन। अब यहां हम बात दोनों कर रहे हैं, लीनियर का भी कर रहे हैं और एंगुलर का भी किया जा रहा है, जो आगे का हम लोग को काम आएगा। तो लीनियर वाले में तो सीधा पता चलेगा कि भाई हाँ पोजीशन बार बार रिपीट किया जा रहा है। अगर मान लिया जाए कि कहीं एंगुलर है तो वहां निश्चित रूप से फेज, जिसको कि एंगल टर्म यहाँ जो हम लोग फेज बोल रहे हैं, दरअसल एंगुलर फेज, एंगुलर पोजीशन ही होता है। आगे अब तो पता चलेगा। तो इसी को कहा जाता है हार्मोनिक मोशन। अब आते हैं अगले की तरफ, देखते हैं क्या है भाई। जैसे मोशन, अब ये हार्मोनिक मोशन में चलते हैं तो मिनट जो हैंड होता है क्लॉक का, वो क्या है, एक हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल बन गया। फिर इसी तरह से देखिए, ये बार बार उस एंगल पर जब देखेंगे, रोज आप देखेंगे, चाहे एक घंटे में आप 60 बार देखें तो आपको उसी एंगुलर पोजीशन पर ये मिलेगा। मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, है ना, ये हार्मोनिक मोशन के अंदर आएगा, क्योंकि हर जगह हर पॉइंट पर ये पोजीशन उसी को दर्शाता है। यानी जब जब आप समय फिक्स करेंगे, जैसे जैसे आप समय के अनुसार इसको चेक करेंगे तो प्लेनेट वहां आपको मिलेगा। इसके बाद आता है रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। यस, ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है, इसको भी पीरियोडिक मोशन के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद आता है हार्ट बीट, राइथमिक बीट ऑफ हार्ट, है ना, हम लोग का जो हृदय गति है ना, ये भी एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीट भी होता है। और अब स्थिति को एनाटॉमी वाले जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेशन ऑफ वायलिन स्ट्रिंग, है ना, वायलिन का जो स्ट्रिंग होता है जिससे कि म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल नोट्स, और भी जो है जो सितार वगैरह होता है, तो इस पर बेस्ड होता है। ये पीरियोडिक हार्मोनिक मोशन के अंतर्गत आता है। फिर एक बार देख लीजिए, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल व्हिच इज रिपीटेड इन पोजीशन एंड फेज। हम यहाँ एंगल का बात कर रहे हैं, जब एंगुलर परिस्थिति आएगा तो एंगल आएगा बार बार, लेकिन ये आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ऐसा होता है, इसको हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो लीनियर वे में भी सोचना है, एंगुलर वे में भी सोचना है। अब इसमें से मोशन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, राइथमिक बीट ऑफ हार्ट, वाइब्रेशन ऑफ वायलिन स्ट्रिंग,
एंड स्ट्रिंग प्रोड्यूसेस म्यूजिकल नोट्स etc। बहुत सारे ऐसे हैं जो वाद्य यंत्र जो इस पर आधारित होते हैं। अब बढ़ते हैं इसके आगे। चल अब आ गए यहां पूरा लेकर के माजरा कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। हार्मोनिक मोशन तो समझ में आ गया। हार्मोनिक मोशन का सिंपल मीनिंग ये हो गया कि एक ऐसे पार्टिकल का गति है जो एक निश्चित इंटरवल के बाद अपने पोजीशन को रिपीट करता है या अपने फेज को रिपीट करता है। ये बात तो हम लोग को समझ में आ गया। अब इसके पहले लगा हुआ है सिंपल, सरल होता है, सीधा होता है। देखते हैं क्या है इसके पीछे। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये बात हम पहले कह चुके हैं कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन जब आया शुरू में ही तभी हम बोले कि भाई ये ऑसिलेटरी मोशन के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को अक्षरशः पालन करना पड़ेगा, यानी आपको उस कंडीशन को जानना पड़ेगा। चलिए देखते हैं द कंडीशंस ऑफ SHFR सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्या कंडीशंस हैं, जरा सा सुन तो लें। तो पहला कंडीशन आता है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। भाई इसमें से अगर मान लिया जाए कि कोई पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, जैसे यहां ले लिया जाए ए पर आ रहा है, ए पर ठीक ये बिंदु पर आ रहा है, फिर पीछे गया ये बी बिंदु पर आ रहा है, ये मीन पोजीशन आगे चल करके कहा जाएगा। तो एक बात समझिए कि ये जो पार्टिकल अपने से तो नहीं सपना नहीं बना है कि दौड़ने, इस पर तो फोर्स लगेगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि जो बल का मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अरे भाई वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। अगर आप मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं तो यहाँ आप डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के, यानी मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है ना, x दिखाएंगे आगे। हालांकि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो फिलहाल अभी ये पहला शर्त आया। अब दूसरा शर्त देखते हैं क्या है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। हाँ भाई अभी दिखाए, जैसे मान लिया जाए एक पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, फिर ये इधर जाएगा बी की तरफ। तो जब ये ए की तरफ जा रहा है ना, तो हम लोग को पता चलेगा, बाद में देखेंगे कि ये फोर्स का डायरेक्शन जो होगा ये फिक्स पॉइंट ओ के इर्द गिर्द रहेगा, है ना। ये ओ की तरफ चाहे इधर जा रहा हो ए की तरफ या बी की तरफ, ये हमेशा ओ की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो इसकी भी यानी दो बात आपको ध्यान रखना है। नंबर एक, पहला बात हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जैसे ओ से दिखाया गया है ना। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी पहला बात है कि मैग्नीट्यूड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। नंबर एक, ठीक, जो कि आगे हम लोग देखेंगे कि ये दिशा जब देखेंगे तो अगर मान लिया जाए पार्टिकल इधर जा रहा है ए के तरफ और फोर्स अगर इधर जा रहा है, तो वहां बाध्य होकर के हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा भाई, मीन पोजीशन से F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी जो परिस्थिति है उसमें से हम लोग अगर देखें तो इसमें से हो रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट के है ना, यहाँ देखिए ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिर इधर आएगा, ठीक। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये जो डायरेक्शन होगा ना वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। तो ये था आपका शर्त। अब इसमें से आगे चलते हैं। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी क्लासिफाइड। तो वही बात जब फेज क्या चल रहा था ना, तो वही बात क्लियर हो गया था कि ये टाइप्स में आए। एक बात ध्यान रखना है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और ये फोर्स का डायरेक्शन एक फिक्स पॉइंट की तरफ होता है, जो हम लोग आगे की तरफ वही तो काम करना है।
तो फिलहाल अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी क्लासिफाइड एज दो पैटर्न का होगा भाई, देखते हैं ना कितने टाइप का है एसएचएम, देखिए दो टाइप का है। पहला हो गया लीनियर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जरा सा देखते हैं, ये देखिए ये जो ब्लॉक आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए ये जा रहा है आगे लेकिन फोर्स लग रहा है पीछे, ये देखिए फिक्स पॉइंट की तरफ, जरा ये जा रहा है आगे लेकिन एक पॉइंट के बाद इसको पीछे लौटना पड़ रहा है क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन यहाँ क्या है, पीछे की तरफ है। तो ये बात पहले हम लोग कर चुके हैं। अब अगर ऐसे इस तरह से गति हो रहा तो इसी को क्या कहा जाएगा, लीनियर आनी एसएचएम आने अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। दूसरे तरफ हम लोग चलते हैं, दूसरा आएगा एंगुलर। ठीक, तो एंगुलर की बात कर लेते हैं। एंगुलर एसएचएम, ये देखिए क्या है, देखिए सामने में एक पेंडुलम है, ये जो व्हाइट स्पॉट आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से देखिए आगे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। आनी बात भाई क्लियर हो गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन दो कैटेगरी का होता है, दो टाइप्स के होते हैं। नंबर एक लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। ये अभी जो सामने में दिखाई दे रहा है अलोंग द कर्व्ड पाथ, इसका मतलब है कि ये एंगल देखिए यहाँ मैक्सिमम एंगल बना रहा है, ये मैक्सिमम एंगल है और ये देखिए मिनिमम बीच में आता रहेगा इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझ में आ गई होगी कि फिर एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर एक बार देखते हैं, पहले नंबर में हम लोगों को क्या मिला, तो लीनियर, और दूसरे नंबर में हम लोगों को क्या मिला, ये देखिए अलोंग द, यानी पहले नंबर में से लीनियर एसएचएम ये रहा, हो गया। अब दूसरे में आने यहाँ एक ब्लॉक जो है उसको हम लोग पुश करके एक्सटर्नल फोर्स लगा के तोड़ दिए हैं। अब ये जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है इसका डायरेक्शन देखिए ऐसे, भले ही ब्लॉक किधर जा रहा है ये ऐसे खींच रहा है पीछे की तरफ। दूसरा नंबर में था एंगुलर एसएचएम और इसमें से ये पेंडुलम को दिखाया गया है ऑसिलेट करते हुए। तो इसमें भी देखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन जो होता है ना वो आपको एक फिक्स पॉइंट की तरफ दिखाई पड़ेगा। तो इसकी भी जानकारी हम लोग आगे लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस पर अब आता है एमसीक्यू। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ, जाहिर सी बात है अभी चर्चा किया गया तो चार चॉइस पहले लाते हैं, रोटेशनल मोशन, दूसरा नंबर ऑसिलेटरी मोशन, तीसरा नंबर कर्वीलिनियर मोशन, फालतू का है सब, चौथा नंबर नन ऑफ द अबव। सबको पता चल गया है कि ये बी नंबर आंसर होगा, ऑसिलेटरी मोशन। इसकी विशेष परिस्थिति है, इसका एक स्पेसिफिक जो कंडीशन था दो उस पर ध्यान देना है। अब आता है ये कैसे आंसर हुआ, देखिए यहाँ सीधी सी बात समझ में आ रहा है कि ये ऑसिलेटरी मोशन है। और ऑसिलेटरी मोशन जैसे कि पहले बोला गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, दैट्स व्हाई आपका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दूसरा प्रश्न। The magnitude of force is directly proportional to the distance of the body from a, तो क्या बताया गया था भाई, फिक्स पॉइंट है ना। तो यहां जो है देखिए चॉइस आएगा, देखेगा बेवकूफ बनाएगा, फिक्स एक्सिस, फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट, नन ऑफ द, जाहिर सी बात है फिक्स पॉइंट था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और तीसरा प्रश्न है सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड। तो पहले से पता है, अभी तुरंत बताया हुआ है। यहाँ क्या दे सकता है, तो लीनियर एसएचएम, दूसरा दे सकता है क्या जी, तो एंगुलर एसएचएम, तीसरा दे सकता है क्या, तो कर्वीलिनियर है ना, और चौथा दे सकता है क्या, नन। तो जाहिर सी बात है पहले नंबर को स्ट्रेट लाइन पर ये ऑसिलेटरी मोशन कंडीशन के साथ हेल्ड हो रहा है, तो इसका मतलब पहला हो गया। ठीक, फिर से देख लीजिए भाई, है ना, ये रहा, ये आपका लीनियर एसएचएम। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला
पढ़ाओ चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM along the curved path, यही तो एंगुलर हुआ ना, कर्व पाथ मतलब क्या हुआ, एंगुलर हो गया। चॉइसेस देख लेते हैं। पहला चॉइस हो गया लीनियर SHM, वही वाला है, रिपीट किया हुआ एंगुलर SHM, उसमें पहला आंसर था। इसमें जाहिर सी बात है कि दूसरा आंसर होगा, यानी सिंपल पहले क्वेश्चन दिमाग में बैठाइए, इसके बाद इसके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी बनाया जाएगा। तो ये आ गया एंगुलर SHM। नेक्स्ट चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं सीधा अटैक करते हैं लीनियर SHM। यानी ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा वो सीधी रेखा में होने वाला है। तो इसके तरफ चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये है लीनियर SHM। सीधी सी बात है, ये लीनियर SHM का मतलब सीधा हो गया, है ना। तो अब आगे बात करते हैं। देखिए ये एक स्प्रिंग है और अभी ये रेस्ट में है, ब्लॉक इज एट द रेस्ट, दिस इज कॉल्ड, यानी यहां जो है फिर से ब्लॉक इज एट द रेस्ट, ब्लॉक किसमें है, रेस्ट में है। अब जब तक आप इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, या तो आप प्रेस कीजिए या नहीं तो खींच के छोड़िए, बाकी अपना स्प्रिंग जलवा दिखाना शुरू कर देगा, है ना। तो अब देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है। यहां देखिए इक्विलिब्रियम यार जो अभी रेस्ट की अवस्था में है, इसमें से देखिए जो येलो लाइट खींचा हुआ है ये है आपका मीन पोजीशन, है ना, ये मीन पोजीशन है अभी। अब जैसे इस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे, जो येलो लाइट है, येलो जो लाइन खींचा हुआ है ये आपका मीन पोजीशन है। अब आगे बढ़ते हैं। द स्प्रिंग इज नॉट अ स्ट्रेट, द येलो डॉटेड लाइन शोज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। ये जो अभी बात कर रहे थे कि ये जो येलो लाइट है ये इक्विलिब्रियम को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरे परिस्थिति में जाते हैं। देखिए ये जो येलो लाइट था, जो खींचा हुआ येलो लाइट था, अब उससे ये आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे देख रहे हैं। तो ये जो है एक सेट लाइन पर क्या कर रहा है जी, SHM, लीनियर SHM कर रहा है। यानी जब हम लोग ब्लॉक को फ्लूइड करते हैं तो जब फोर्स स्प्रिंग स्ट्रेच्ड खींचा जाता है, इसके बाद छोड़िए, देखिए इस तरह की गति होगा। अब हम लोग आ रहे हैं कि द ब्लॉक स्टार्ट, जैसे फोर्स को लगाया क्या होगा, ब्लॉक ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। यानी ये क्या कर रहा है, लीनियर SHM परफॉर्म करता है। फिर से एक बार देखिए इसको, फिर से देखते हैं। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये है लीनियर SHM। चलिए देखिए ये स्प्रिंग है। अब इसमें हम लोग ये क्या है, ब्लॉक को खींच करके छोड़ दिया गया है। जैसे ब्लॉक को खींच करके छोड़ेंगे, अब क्या होगा, ये ब्लॉक स्टार्ट करेगा ऑसिलेट, है ना, ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। भाई तो ये क्या कर रहा है, देखिए सरल रेखा पर, है ना, आगे पीछे अपने पाथ को रिपीट करता है सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, जो SHM का कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर SHM कर रहा है। पड़ाव पर लीनियर SHM। अभी हम लोग पीछे देखे कि भाई स्प्रिंग फोर्स लगा रहा था, देख स्प्रिंग जो है फोर्स लगा रहा था, तो स्प्रिंग फोर्स कह सकते हैं, और इसी को लेटर ऑन हम लोग जो बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि जब वो खिंचाएगा तब वो रीस्टोर हो जाएगा, फिर ब्लॉक को क्या करेगा, पीछे की तरफ खींचेगा। अब यहां हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। ये देखिए यहां जो है अभी किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, ये देखिए मीन पोजीशन पर है। अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, खींचने वाले हैं। ठीक, चलिए देखिए, देयर इज नो रीस्टोरिंग फोर्स, अभी यहां तक कोई फोर्स नहीं लग रहा, नहीं ए बराबर यहां क्या है, 0 है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, when we pull the block towards the right hand side, अब इसको हम लोग खींच दिए। ठीक, जैसे खींचिए देखिए, हाँ ये वाला जो पोजीशन है यहां से आगे नहीं बढ़ेगा, ये M का जो पोजीशन है ये आगे नहीं जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन है।
ठीक, तो ये देखिए इधर जो गया x की तरफ, तो यहाँ देखेंगे कि x का ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम लोग यहाँ x बराबर क्या कहेंगे, प्लस e। ये आगे चल करके एम्पलीट्यूड के नाम से जाना जाएगा। चलिए देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज टूवर्ड्स द राइट। अरे भाई तो फोर्स तो पीछे लगेगा है ना, स्प्रिंग इसको पीछे खींचेगा, जाहिर सी बात है स्प्रिंग इसको खींचने वाला है किधर, पीछे की तरफ, यानी ये जो M ब्लॉक है ये पीछे जाने वाला है, क्योंकि इस पर फोर्स जो लगेगा जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, वो ये जा रहा है राइट हैंड साइड, ये खींच रहा है, ये इधर है ना। तो यहां देखिए डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट है। अब बारी आता है नेक्स्ट वन, चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट वन में भाई। When we pull the block towards left, अब की बार ऐसी खींचे इस तरह, यानी ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। बहुत लोगों को बैठे बैठे पता चल रहा होगा कि इस बार तो ये माइनस लिखने वाला, भाई हम कौन होते हैं लिखने वाले, क्योंकि ये तो जा रहा है एक्स डैश की तरफ है ना, तो डैश की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है When we pull the block towards left, क्या होगा भाई, देखिए डिस्प्लेसमेंट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट। यस, यहां देखिए x का मान माइनस ए हो गया। अब इसको दबाएंगे तो क्या बोलेगा, स्प्रिंग दबा दो, अच्छा है गर्दन दबा दो, मर जाएंगे हैं, नहीं, ये ऐसी ऐसी फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स लगाने वाला है, रीस्टोरिंग फोर्स x towards the x, right, यानी डिस्प्लेसमेंट x डैश के तरफ, ये इधर x के तरफ, देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। बात समझ में आ गई होगी, ये जरूरी है, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि आगे के इक्वेशंस इसी पर बेस्ड होते हैं। चलिए अब आगे के पड़ाव की तरफ चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, इसका मतलब यहां हम लोग देख रहे हैं ये x का और f का जो है ना बिंद जो जारी है, तो इससे एक बात को पता चल जाता है भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, क्योंकि मीन पोजीशन से हम लोग इसको मेजर किए थे, एक बार x की तरफ एक बार x डैश की तरफ। अब बारी आगे देखते हैं क्या आ रहा है, आगे के तरफ चलते हैं, तो आगे अब देखते हैं, देखिए क्या मामला निकला, द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जब हम लोग इसको इधर ले जा रहे थे तो ये इधर खींच रहा था, और जब स्प्रिंग को दबाए तो भी ये मीन पोजीशन की तरफ आने, एक्सट्रीम पोजीशन यहां था, तो जब हम लोग खींचे तो ये इधर खींच रहा था मीन पोजीशन की तरफ, और जब इसको दबाए तो भी ये धक्का मार रहा था आगे जाने के लिए। तो इस तरह से द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, दैट इज अर्थात अपोजिट टू द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मामला यहां क्या होगा मैथमेटिकली अगर देखें तो f यहां जो है जरा सा देख लेते हैं, f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो गया। अब माइनस एक्स जब प्रोपोर्शनलिटी साइन तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, यही तो है खेल इसका, तो ये समझना है आपको, यानी द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन दैट इज अपोजिट टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में था। तो ये रहा आपका मुख्य सूत्र, इस पर ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको जरा सा हम उठा करके यहां रख देते हैं। अब जरा सा देख लेते हैं कि K कहलाएगा फोर्स कांस्टेंट ऑफ SHM, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है फोर्स कांस्टेंट ऑफ SHM यहाँ कहा जा रहा है, यूनिट इसका होगा न्यूटन नहीं होगा, देखिए इसका मॉडुलस ले लीजिए, जैसे इसका मॉडुलस लेंगे माइनस kx, एक लाइन पर है भाई, तो ये हो गया F बराबर kx, तो K का क्या हो जाएगा F बाय x, मीन्स अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ले है ना, SI मात्रक बनाए तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो है फोर्स न्यूटन हो गया, और बटा में क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, यानी शॉर्टकट बात ये हुआ
न्यूटन पर मीटर, यही तो है। देखिए न्यूटन पर मीटर, ये रहा आपका एसआई मात्रक। तो भाई इसका जो है सीजीएस मात्रक भी होगा। चलिए देखते हैं सीजीएस यूनिट, जहां न्यूटन है वहां डायल हो जाएगा, पर सीएम हो जाएगा। एफ डायरेक्टली जैसे आप हटाएंगे यहाँ के अभिकृत ऊपर दिखाए माइनस के एक्स होगा। रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में अब यहाँ एक बात बहुत क्लियर हो गया है कि जो स्प्रिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। हाँ भाई, मीन पोजीशन से आगे, मीन पोजीशन, अब तो ये छुपा हुआ नहीं है ना, मीन पोजीशन हो गया, ये मीन पोजीशन ये हो गया, यहां से आगे नहीं जा सकता है। एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये मैक्सिमम पोजीशन भी बोला जाता है इसका, ये भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पोजीशन हो जाएगा। मैक्सिमम पोजीशन ये रहा, तो ये बात ध्यान रखना है। आने रीस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। आने यहां से आपको मेजर करना है, इधर इधर, यानी रिफरेंस पॉइंट बन गया, ये डिस्प्लेसमेंट का रिफरेंस पॉइंट बन गया। अब एक बात ध्यान रहे कि अगर ये रिफरेंस पॉइंट बना तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी इससे लिंक करेगा, तो एक साइड नहीं देखना है, वेलोसिटी के तरफ भी हम लोग को देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ जो है इस बात पर ध्यान देना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग लाते हैं लीनियर एसएचएम का। लीनियर एसएचएम में डिफाइन एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन व्हिच द रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन के फोर्स बराबर एम ए होता है, तो ए को नहीं भूल जाना है। क्या बोला जा रहा है, लीनियर एसएचएम को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कैसे, लीनियर पीरियोडिक मोशन, एक पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन स्ट्रेट लाइन जिसमें से रीस्टोरिंग फोर्स का दीजिए या कहीं कहीं आपको एक्सेलरेशन भी मिलेगा, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अरे भाई जिधर फोर्स रहेगा डायरेक्टेड उधर ही ना एक्सेलरेशन रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि बार बार एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले जा रहे थे, वो भागर की मीन पोजीशन की तरफ आ रहा था, इधर दबाए तो भी ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो सीधी बात याद रखना है, लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन व्हिच द रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड towards the mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement। किसके प्रोपोर्शनल होगा जी, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन। कहां से, मीन पोजीशन से, ये डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है। ये था आपका डेफिनेशन। अब आगे की तरफ चलते हैं भाई, देखते हैं क्या आगे होने वाला है। लीनियर एसएचएम का जो अभी हम लोग काम किए उसमें जरा सा देखिए, ये देखिए आगे ये पीछे माइनस, आगे ये पीछे माइनस, आगे ये लेटर ऑन हम लोग कहने वाले हैं एम्पलीट्यूड। यही तो घटना घटी, क्या प्लस इधर माइनस इधर प्लस ये, तो भैया इसमें घोष थोड़े ही है, फोर्स खींच रहा है, ये भूत नहीं लगा हुआ है, ये स्प्रिंग का फोर्स है ना। ये देखिए इधर से आया, अब खींचेगा, मीन पोजीशन इधर आया, फिर ये मीन पोजीशन की तरफ ले जाना चाह रहा। सो ये विजुअल को ध्यान में रखेंगे, एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इधर हो गया एक्स एक्स, इधर हो गया देखिए एक्स डैश की तरफ। अब आते हैं नेक्स्ट, मीन पोजीशन पर एक्स भी 0, फोर्स भी 0 होता है, ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक्सट्रीम पोजीशन पर x बराबर ए, तो जाहिर सी बात है इधर जो एम्पलीट्यूड था, है ना, x बराबर a और f बराबर k, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, यहां ये ले लीजिए, ये हम वही कैपिटल एंड माइनस कैपिटल या स्मॉल लेटर में आप दर्शा सकते हैं, एम्पलीट्यूड वर्ड होगा। अब आते हैं आगे की तरफ, एमसीक्यू डालते हैं। लीनियर एसएचएम डैश इज आर कांस्टेंट, क्या क्या कांस्टेंट होता है, फालतू है, वेवलेंथ तो आया ही नहीं। एम्पलीट्यूड है ना, टाइम पीरियड, वेरी गुड, बोथ बी एंड सी एकदम पक्का होगा। क्यों, देखिए पीछे से फिर भागते हैं, पीछे यहां देखिए, है ना,
इधर गया भैया ए, इधर आया फिर ए, इधर गया ए, तो इसका मतलब ये माइनस ये, इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो है दोनों साइड का वो क्या है, बराबर है। तो एम्पलीट्यूड तो बराबर हो गया ना, तो अब एमसीक्यू हम लोग इसका बना सकते हैं। आनी यहां देखिए क्या क्या था, लाते हैं फिर, ये नहीं होगा, एम्पलीट्यूड बराबर है, ठीक है। टाइम पीरियड क्योंकि हम डेफिनेशन में ही हम लोग को पता है कि ये निश्चित समय अवधि के बाद दोहराई जाएगी, ये फिक्स डिपॉजिट है, तो इसका मतलब 2 हो गया। और जाहिर सी बात है अब बी और सी होने वाला है, तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दूसरा स्टोरिंग फोर्स होगा, है ना। देखिए समझ हमारी एक नंबर आ गया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकली लीनियर सिस्टम इज गिवन बाय, तो अब है ये बराबर -kx आ चुका है, फिर भी चॉइस देखिए, गलत, महागलत, सही, और ये तो गलत है, यानी सी नंबर हो गया, साफ नजर आ रहा होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहां देखिए, यहां आपका आंसर करेक्शन किया हुआ है। The force is always directed towards the mean position that is opposite to the linear displacement. Mathematically f बराबर कितना था, kx माइनस में, यानी ये जो लाल रंग से घिरा हुआ है मैच कर गया सी से। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे की तरफ। इन f बराबर -kx, K is called as क्या, फोर्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फालतू बात, परमिएबिलिटी 12 का है, नन ऑफ द दीज, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट हो गया। चलिए ये भी बन गया। आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट के जब भी तुरंत निकाले हैं न्यूटन पर मीटर, गलत गलत गलत, ये रहा न्यूटन पर मीटर। आगे की तरफ फिर बढ़ जाते हैं। चलिए अब आते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट एनी डायमेंशन। ये जो है यूसीएम देकर के कंफ्यूज नहीं होना है, शॉर्टकट लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये पहला बात। दूसरी बात है कि देखिए इसका संबंध वेव से है, वेव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बात ध्यान रहे कि अगर आप थोड़ा सा भी वेव का स्ट्रक्चर अगर कहीं देखे हैं या आगे पढ़ेंगे, देखिए तो ये जो रिपल है ना, काटेंगे जो तो जोड़ेंगे तो ये सर्कुलर पार्ट बन जाए। इसीलिए जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना, तो वहां क्या होगा कि जो पार्टिकल या बॉडी का छाया प्रोजेक्शन जो होता है वो सर्कुलर पाथ के किसी भी डायमीटर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। जैसे स्प्रिंग वाला हो रहा था, देख रहे थे, आगे जा रहा था, पीछे आ रहा था, है ना। तो इस तरह के अगर ऐसा कंसेप्ट आपका रहेगा तो वेव में आपको कोई भी प्रॉब्लम में नहीं पछाड़ सकता है। लेकिन अगर ये नहीं रहा तो आपको वेव में बहुत परेशानी होने वाली है। इसीलिए अगर आप डायरेक्ट वेव में इस बिना इस कंसेप्ट का जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये जर्नी जो है सेफ नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें से आपको क्या क्या बताया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए SHM एज अ प्रोजेक्शन ऑफ UCM एट एनी डायमीटर, यानी SHM जो है प्रोजेक्शन होता है एक जो कोई भी बड़ी अगर सर्कुलर पाथ पर जा रहा है तो उसकी छाया जो होगी वो हम समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। ये आप देखिए समझ जाइएगा कैसे ये डायमेट्रिकली किसी भी डायमीटर पर कैसे प्रोजेक्शन SHM करता है। चलिए यहां देखिए ये 2 डायमीटर दिखाया हुआ है, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। यहां आपके सामने 2 बॉल नजर आ रहा है ना। तो ये मुखिया बॉल है जो कि घूम रहा है, और ये जो रेड वाला है यानी ये जो ब्लू है वो है बॉडी, और रेड वाला जो है उसका प्रोजेक्शन। अभी फिलहाल ये सेंटर पर है, देखते हैं क्या करामात करता है। चलिए देखिए
अब जैसे ही यहाँ आया इधर से टॉर्च का लाइट दीजिए, जैसे टॉर्च का लाइट देंगे ये देखिए रेड ऊपर चला गया, इसका छाया यहाँ बनेगा। समझ रहे हैं? फिर से पीछे आते हैं, समझिए पहले इसको। हम यहाँ जो हेडिंग आप देख रहे हैं SHM एज ए प्रोजेक्शन ऑफ UCM एट एनी डायमीटर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई भी पार्टिकल अगर कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन जो शैडो होगा वो सर्कुलर पाथ के डायमीटर पर, चाहे अलोंग एक्सिस अलोंग वाले किसी भी एक्सिस पर अगर आप दिखाना है, किसी भी डायमीटर को पर दिखाना है तो इसकी छाया जो होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को दर्शाता है। देखते हैं कैसे। तो इसमें देखिए अभी जो है ब्लू वाला है ये मुख्य है, मेन हीरो यही है। देखिए अब इसका शैडो अभी सेंटर पर है, अब आकर के आगे बढ़ता है, देखिए गया ब्लू। अब उस पर टॉर्च का लाइट दीजिए, सामने में देखिए रेड आया, ये छाया है, देखिए छाया ऊपर जा रहा है, सेंटर से ऊपर जा रहा है भाई। फिर ये लो गया गया, ये देखिए फिर ऊपर में दोनों मैच कर गया गए। फिर देखिए इधर से अगर टॉर्च का लाइट देंगे तो ऐसे हो गया। फिर देखिए आगे बढ़ाते हैं, देखिए ये हो गया। फिर देखिए आ गया, फिर ऊपर देखिए आया, फिर अब नीचे देखिए नीचे की तरफ जाने वाला है। अच्छा ये देखिए अब इधर से टॉर्च का लाइट दिए यहां पहुंचा, फिर यहां देखिए ये रहा, फिर जैसे आ गया। अब क्या होगा जब इधर से टॉर्च का लाइट देंगे तो देखिए कैसे, यस देखिए यहाँ प्रोजेक्शन, फिर ये जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंच जाएगा। ये देखिए आगे आया, आ गया, समझ में आई बात आनी। ये जो ब्लू है ये मेन बॉडी है और ये रोटेट कर रहा था, ये वो से ये गया, फिर देख रहे हैं ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर जैसे यहाँ बॉडी अपने ओरिजिनल स्थिति में गया। यहाँ पर ध्यान देना है, ऐसे थोड़ा तेजी से दिखाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। प्रोजेक्शन से चला, पूरा सर्किल में घूम जाना चाहिए, है ना, ब्लू को पूरे सर्किल में घूम जाना चाहिए, तब होगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन और तब वो डायमीटर पर एक पूरा SHM होगा। देखिए चले फटाफट देखिए, देखिए ये देखिए आधी चला है दूरी अभी। अब देखिए, अब देखिए हो गया, अब देखिए अब हो गया, ये रहा पहुंच गया। इसका मतलब साफ हो गया कि यहां हो क्या रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी एक्सिक्यूट SHM अलोंग वाई एक्सिस। यहां जो है ऐसे अगर देखा है तो यहां जो है पार्टिकल जो था वो जो इसका प्रोजेक्शन था वो वाई एक्सिस पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था। अब इसको एक्स पर भी हम लोग दर्शा सकते हैं। यहाँ जो दिखाया गया था ये देखिए जो स्काई ब्लू है वो आपका मेन बॉडी था, बॉडी इन पीरियोडिक मोशन था, है ना। और ये देखिए इसका प्रोजेक्शन जो था ये बॉडी का SHM कर रहा था। अब इसी को अगर आपको एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन दिखाना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा। चलिए तैयार हो गए, आ गया दोनों बॉडी, देखिए है ना। अब यहां से दिखा रहे हैं तो ये मेन बॉडी है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, फिर यहाँ आएगा ऐसे मारिए, फिर यहाँ आएगा ऐसे मारिए, ऐसे टॉर्च का लाइट दीजिए, ऐसे दीजिए, फिर इधर से दीजिए, तो देखिएगा कि एक्स पर इसका प्रोजेक्शन बन जाएगा। देखिए मार रहे टॉर्च का लाइट, वो जो डॉटेड लाइन दिखाया जा रहा है वो शैडो है, शैडो गिरा रहा है वो आ गया। देखिए अभी आधा सर्किल नहीं गया भाई, ध्यान रखिएगा। हाँ ये रहा, ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया इसका, अब इसके आगे नहीं जा सकता है ये। हाँ देखिए हो गया, ये देखिए यही तो स्प्रिंग में हो रहा था, यही तो हो रहा था, ये रहा। फिर देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए ये आ गया कंप्लीट। तो यहाँ क्या हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी एक्सिक्यूट SHM अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ जो है एक्स एक्सिस के अलोंग SHM हो रहा था और यहाँ वाई एक्सिस का जब हम लोग ऐसे टॉर्च का लाइट दिए तो यहाँ वाई एक्सिस पर मिला और फिर इस पर एक्स पर किसी भी डायमीटर पर इसको लिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे
बड़ी जो है सरकमफेरेंस पर घूमता है, पार्टिकल जो है सरकमफेरेंस पर चल रहा था और उसका प्रोजेक्शन डायमेट्रिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, लेकिन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होना चाहिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो ऐसा नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए SSM एज ए प्रोजेक्शन ऑफ UCM एट एनी डायमीटर। देख लिए एक, अब जरा सा हम लोग इसके इक्वेशन की तरफ चले, है ना, मेहनत जाया नहीं जाना चाहिए। चलिए इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अब ये जरा सा घुमाते हैं इसको। कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अलोंग द सर्किल ऑफ रेडियस a मान लिया गया। यहाँ ध्यान रहे a रेडियस है, r अब मारने की आदत है ना, तो इसको यहाँ जरा सा ऑसिलेशन में चेंज करते जाना है। चले धनाधन घूम रहा है, देखिए ओमेगा से कांस्टेंट एंगुलर, यानी यहाँ जो है इसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। अब जरा सा इसको जरा सा एक सिचुएशन पर लाते हैं। ये देखिए दोनों तरफ a डायमीटर है, a रेडियस है, रेडियस इसका a है। अब जरा सा इसको, अरे भाई रुको, मान ही नहीं। चलिए, लेट द पॉइंट O बी द सेंटर AB एंड CD जो है ये डायमीटर मान लिया गया। पहले देख लीजिए, धनाधन इसको घूमने लीजिए, थक जाएगा अपने। चलिए देखिए, अब थक गया। आगे ये देखिए, मान लीजिए यहां से ये चलना शुरू करता है, तो इसको सेंटर से मिला देते हैं पहले। सपोज द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम P0 एट विच एंगल जो ये बना रहा है, ये वाला एंगल अल्फा है, DOP नॉट कितना मान लिया गया, अल्फा। आगे बढ़ते देखिए, अब ये मान लिया जाए कि T समय के बाद P पर पहुंच गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, T समय पर पहुंच गया P पॉइंट पर, फिर इसको हम लोग मिला दें, हो गया। अब ये एंगल जो है ये दिखाना है, ये ओमेगा टी यानी थीटा मान लेते हैं। कैसे आया देखते हैं। टोटल एंगल यहां से यहां तक जो है, अगर ये ओमेगा टी है, अभी तुरंत आ जाएगा ओमेगा टी। देखिए थीटा माने, अब ये थीटा बराबर ओमेगा टी कैसे लिखा गया जी, थीटा बराबर ओमेगा टी कैसे लिखा गया, इसको देखिए। ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बाई टी होता है। जाहिर सी बात है थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। यानी टोटल एंगल जो ये चला D से लेके P तक, है ना, पहले यहां था P0 पर, फिर गया P पर, तो ये तो गति में है ना, रेस्ट वाला मान लिया अल्फा है। तो टोटल एंगल जो हो गया ओमेगा टी प्लस अल्फा हो जाएगा, है ना। तो ये रहा पूरा एंगल, देखिए इसका कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस अल्फा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब मामला क्या होगा, ये देखिए। अब यही जो डायग्राम है, अब यहां से हम लोग P से PM परपेंडिकुलर डाल, P से PM परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। अब जैसे आप परपेंडिकुलर डाले, ये वाला दूरी मान लेते हैं, क्योंकि यहां से हम लोग x दिखा रहे हैं, x इधर भी x इधर भी x, यही तो था डिस्प्लेसमेंट। अब यहां देखिए क्या होगा, लेट m x डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि मेन पोजीशन से हम लोग को मेजर करना है। अब करना क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब यहां देखिए क्या है कि OD और ये जो है OD और PM जो है एक दूसरे के पैरेलल है, और OP इसको डायगोनल की तरह इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब मामला टेढ़ा होने वाला है। तो ये जाहिर सी बात है अल्टरनेट एंगल होगा जी, है ना। ये एकांतर कोण जिसको हिंदी में बोला जाता है वो बन गया, ठीक। अब यहां देखिए राइट एंगल ट्रायंगल OPM, OPM, चलिए लेते हैं साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा बराबर P बाय H, P बाय H। तब ये वाला ये है तो ये वाला भी तो ये होगा, इसका मतलब हुआ कि इसका सूत्र हो जाएगा OM बाय OP। आगे देखिए, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आगे की तरफ चलते हैं। अब ये जो था आपका x था, फिर से बैक जाकर के देखते हैं। देखिए पहले समझ आना है, OM बराबर क्या है, x है, OP बराबर क्या है, तो ये के बराबर है,
ये वाला जो है ए के बराबर है, ठीक, समझ गए। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब ये आ गया, देखिए कितना आया जी, x बाय ए, तो x का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा कितना, a sin ओमेगा t प्लस फाइव। This is an expression for displacement of performing SHM at any instant। यानी किसी भी इंस्टेंट में x जैसे जा रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है, एंगल बना, ये बहुत आसान रहता है इसको निकालना, तो आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन में चलते हैं, भी निकालना है ना। जैसे अभी हम लोग क्या निकालें, x displacement from the mean position, now we have to get the value of velocity। तो वेलोसिटी का वैल्यू खाली डिफरेंशिएट कर देना है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी, कुछ नहीं करना है, केवल डिफरेंशिएट कर देना है, सिंपल सा बात। तो इसमें से हम लोग पहले से जानते हैं v बराबर होगा dx विद रिस्पेक्ट टू dt। x का वैल्यू निकला हुआ है a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, ये वैल्यू निकला हुआ है, वहां बैठा देना है। चलिए इसको करके दिखा देते हैं सामने में, ठीक है। चलिए ये रहा एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, तुरंत बैठाते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हो गया। अब आते हैं v बराबर क्या हो जाएगा, देखिए dx विद रिस्पेक्ट टू dt, यहाँ v बराबर क्या हो जाएगा, d और x का वैल्यू रखिए sin ओमेगा t, a बाहर आ गया, ओमेगा भी कांस्टेंट है, बाहर चला गया, ठीक। तो साइन का होता है cos, यानी v बराबर cos ओमेगा t प्लस अल्फा, ध्यान रखना है। अब आगे की तरफ यहाँ साफ, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं एक्सप्रेशन। भाई जब आप एक्सेलरेशन, तो यहाँ वेलोसिटी निकल गया तो एक्सेलरेशन भी निकलेगा, क्योंकि ये बराबर क्या होता है dv विद रिस्पेक्ट टू dt। ये रहा वेलोसिटी का मान पीछे निकला हुआ है, उसी को बैठाना है, यहाँ तुरंत आ जाएगा। यानी इसको हम लोग निकाल लेते हैं, देखिए कितना आता है। चलिए ये रहा, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लगाइए इसको, देखिए a बराबर कितना आएगा, dv विद रिस्पेक्ट टू dt, हो गया। चलिए बैठाते हैं, v का वैल्यू कितना आया था, a ओमेगा, ये बाहर निकाल दिए, cos ओमेगा t है ना, प्लस अल्फा। अब इसको क्या करना है, देखिए cos का यहाँ फिर आपको देना पड़ेगा, फिर ये पहले से निकला हुआ एक a ओमेगा है ना, इसको ओमेगा ये पहले से बाहर में है। एक मिनट यहाँ हम इसको सीधा करेक्ट कर लेते हैं। पहले ये वाला जो है आपका बाहर है पहले से, तो ये हो गया ओमेगा, फिर cos ओमेगा t को करेंगे cos ओमेगा t प्लस अल्फा, तो माइनस में साइन में आएगा, और ओमेगा फिर आएगा, तो ओमेगा गुना ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन, यानी ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया, यानी ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वाला जो था ये पीछे हम लोग का निकला हुआ था, ये साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा बराबर एक्स निकला हुआ, बस खाली एक्स बैठा देना है, ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया। ये था तीनों का, यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसका तमाम का एक्सप्रेशन इसमें से निकाला जा चुका है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, एम्पलीट्यूड को देखा जाएगा, टाइम पीरियड समझा जाएगा, फेज डिफरेंस और फेज समझे जाएंगे। हम आते हैं इसी में से कुछ जो है एमसीक्यू को हम लोग कर लेते हैं। जैसे पहला एमसीक्यू ला रहे हैं, है ना, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट एनी डायमीटर इज गिवन बाय, अभी तुरंत निकला हुआ भाई, है ना, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी देख लीजिए, है ना, ये 2 नंबर 3 नंबर चॉइस 4 नंबर, जाहिर सी बात है पहले वाला मुस्कुरा रहा था ना, पहले वाला ही आ गया, है ना, ये फर्स्ट वाला जो अभी तुरंत हम लोग निकाले थे यही है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट एनी डायमीटर इज गिवन बाय, कैसे दे सकते हैं, देखिए
किसका पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। मतलब साफ हो गया, ये जो पहला एक्सप्रेशन निकाले हैं वो हो गया आपका आंसर, है ना। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज, देखिए, टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेम अपोजिट होगा भाई, माइनस लगा हुआ था ना, पैरेलल हो गया, नन ऑफ द हमारी अपोजिट, ये रहा आपका। आगे की तरफ अब आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन SHM, यानी सिंगल हार्मोनिक मोशन के इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ हम लोग को जाना पड़ेगा। ठीक, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। इसमें से इंपॉर्टेंट टर्म इन SHM, तो यहाँ हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट, मीन पोजीशन वगैरह सबको साथ में लेते हुए फेज और फेज के बारे में भी जानेंगे। इसके जो मुख्य और भी जो पार्ट्स होंगे उसको भी किया जाएगा। तो सबको शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।